हल्की हल्की ठंड जैसे ही चालू होती है ना, मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म सा मिले। पर ज़रूरी नहीं कि हर बार हम पकौड़े खाएं या भजिया खाएं। उसका रिप्लेसमेंट है ये स्टफ बाटी। ज्वार के आटे से बनाएंगे हम ये। सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, ग्लूटेन फ्री है, तो आप इसे वेट लॉस में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और इतनी क्रिस्पी बनती है ना कि क्या ही बताएं। आप समोसे, कचौड़ी सब भूल जाने वाले हैं इस बाटी को खा के। तो इसके लिए ना सबसे पहले यहाँ पे ज्वार का आटा लिया है मैंने। ये रिच इन फाइबर होता है और ग्लूटेन फ्री होता है, तो वेट लॉस के में भी आप इसे आसानी से ना खा सकते हैं। 2 कप आटे में हम डालेंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच अजवाइन, और 2 चम्मच इसमें डाला है मैंने सफ़ेद तिल। इससे ना टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब हमारी बाटी खस्ता बने इसके लिए 2 चम्मच इसमें डालेंगे देसी घी और 4 टेबल स्पून डालेंगे दही। यहाँ पे ना दही जो है ना वो खट्टा वाला मत डालिएगा, फ्रेश दही डालिएगा तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे ना, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मसलते हुए हम मिक्स कर लेंगे। जैसे हम मोहन वगैरह लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा ना, आपकी जो बाटी है ना वो अंदर तक अच्छे से सिकेगी और एकदम कुरकुरी बनेगी। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं गर्म पानी। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, कुनकुना पानी लीजिएगा। और पानी को ना एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा। और इसका हमें यहाँ पे डो रेडी करना है। जो डो हमें रेडी करना है ना, वो मीडियम सॉफ्ट डो रेडी करना है। और जो ज्वार का आटा होता है ना, उसे गूंथने में थोड़ा सा यहाँ पे आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि ना इसमें बाइंडिंग जल्दी नहीं आती है। तो गर्म पानी से गूंथिएगा तो बहुत ही बढ़िया अच्छे से बाइंडिंग भी आ जाएगी। और इस तरीके से थोड़ा सा मसलते हुए गूंथेंगे ना, तो बढ़िया यहाँ पे परफेक्ट आटा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सॉफ्ट आटा मैंने यहाँ पे लगाया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे ढक के छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए, इसे गूंथने के लिए 1 कप पानी में ना 2 चम्मच पानी ही बचा होगा। और इसे ढक के ना हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, उसमें जीरा, हींग और 2 चम्मच कुटा हुआ यहाँ पे मैंने खड़ा धनिया डाला है, और 2 चम्मच कुटा हुआ यहाँ पे सौंफ, और थोड़ा सा ना बारीक कटा हुआ धनिए का डंठल वाला पार्ट डाला है। अब चुटकी भर हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा तेज वाला लाल मिर्च, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च की क्वांटिटी ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम ज़्यादा करिएगा। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, 1/4 कप जितना पानी डाला है मैंने, ताकि ना मसाले आपके जले नहीं। और उसी समय डाल देंगे 1/4 कप जितना यहाँ पे हरा मटर। मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया है। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और यहाँ पे ना इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि जो पानी है ना वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उड़ ना जाए और मटर और मसाले अच्छे से पक ना जाए। अब यहाँ पे डालेंगे इसमें उबले हुए आलू। 4 उबले हुए आलू लिया था मैंने, उसे अच्छे से मैश करके या ग्रेट करके डालिएगा। बिल्कुल भी बड़े बड़े चंक्स मत रखिएगा, क्योंकि बाटी नहीं तो ना फट जाती है अगर बड़े बड़े चंक्स इसमें छोड़ देंगे आलू के तो। और इसे ना यहाँ पे अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स, ताकि ना सारे मसाले वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। कुछ यहाँ पे डालेगा सूखा मसाला, जैसे कि जीरा पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला है गरम मसाला, और 1 चम्मच डाला है चाट मसाला। ये सारी चीज़ों को ना जरूर डालिएगा, इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, एकदम चटपटी सी बनती है यहाँ पे जो स्टफिंग है वो। और इसे ना हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से सेकना है। और तैयार है आपकी यहाँ पे स्टफिंग। आलू को जरूर अच्छे से सेकिएगा। ऊपर से खूब सारा हरा धनिया डाला है मैंने। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा। मैंने ऐसे थाली में फैला के छोड़ दिया था। तो इसके छोटे छोटे ना हमें यहाँ पे बॉल्स रेडी कर लेने हैं, ताकि जब आप स्टफिंग पे भरें ना तो वो इजी हो जाए और आपका हाथ भी ज़्यादा गंदा ना हो। छोटे छोटे बॉल्स यहाँ पे बना लिया है मैंने। देखिए, अभी फ़िलहाल जितने बाटी बनाने हैं उतने मैंने। अब आटा भी देखिए यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया था। अब हम क्या करेंगे ना, एक बार फिर से इसे हाथों से मसल के ना अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ज्वार का आटा है, उसमें बाइंडिंग अच्छे से नहीं होती है, पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये जो बाटी है ना बिल्कुल भी फटेगी नहीं, और कोई टेंशन नहीं रहेगा कि ये बिखर जाएगी। अब आपको जितनी बड़ी बाटी बनानी हो ना, उतनी बड़ी यहाँ पे आप इसके लोई तोड़ते जाइएगा छोटे छोटे पोर्शंस में। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बाटी भी नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, ताकि ना वो सिक भी अच्छे से जाती है। ट्रेडिशनली तो ना बाटी को यहाँ पे अंगारे में सेकते हैं, पर यहाँ हमारे घर पे तो वो अवेलेबल नहीं है, तो गैस पे ही सेकेंगे। इसीलिए ना बहुत ज़्यादा बड़ी बाटी यहाँ पे मत बनाइएगा। अब इसे इस तरीके से फैला लीजिएगा, और बीच में जो हमने आलू वाला स्टफिंग बना के रखा था ना, वो यहाँ पे रख देना है। और चारों कॉर्नर्स को ना ऊपर उठाते हुए इस तरीके से पैक कर लीजिएगा, जैसे हम आलू पराठे में भरते हैं बिल्कुल वैसे ही। और इसे ना अच्छे से जहाँ पे भी क्रैक हो ना थोड़ा सा दबा दीजिएगा, और इस तरीके से हाथों से मसल के ना एक बार इसे इवन कर लीजिएगा।
और रोल कर दीजिएगा ताकि ऊपर का जो सरफेस है ना वो चिकना हो जाए। और देख सकते हैं यहाँ पे बाटी कितना बढ़िया यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। मैं आपको एक और दिखाती हूँ। देखिए, कॉर्नर्स को ना थोड़ा सा फैला के पतला कर लीजिएगा और सेंटर को मोटा रखिएगा आटे का, और बीच में स्टफिंग डालिएगा। फिर उसके बाद कॉर्नर्स को इसको एक सेंटर में लाते हुए आपकी बाटी यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने सारी बाटी यहाँ पे बना ली है, देख सकते हैं। अब इसे सेकेंगे हम अप्पे पैन में। अब यहाँ पे ना मैंने अप्पे पैन में थोड़ा सा घी लगा दिया था, आधा चम्मच जितना मैंने घी डाला है। और अब एक एक करके ना सारी बाटी इसमें डालते जाएंगे और इसे ना हम ढक के पकाएंगे एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे। लो फ्लेम रखिएगा, हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा वरना बाटी जल जाएगी। और जैसे ही एक साइड हल्का सा ये सिक जाएगा ना तो इसे हम चम्मच की मदद से इस तरीके से पलट देंगे ताकि दूसरा साइड भी ना अच्छे से यहाँ पे सिक जाए। पलटते समय थोड़ा ध्यान से पलटिएगा क्योंकि ऊपर का लेयर है ना वो कच्चा रहता है। और एक बार थोड़ा सा ऊपर में मैं यहाँ पे घी लगा देती हूँ और अलटते पलटते इसे क्रिस्प होते तक के सेकिएगा। देखिए कितना बढ़िया क्रैक्स आया है और कितना बढ़िया कलर आया है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है। आइए चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इसे दाल के साथ खा सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ या अचार के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। या तो सिंपल इसे खाली भी खा सकते हैं, उतनी बढ़िया लगेगी। देख सकते हैं आप बाटी का आउटर लेयर कितना बढ़िया क्रिस्प सिकाया है। और मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर तक के भी ना एकदम परफेक्ट सिकी हुई है। तो ये ज्वार आटे की बाटी आप जरूर से ट्राई करिएगा। और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग।